कोडरमा जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से ही कोडरमा अंचल क्षेत्र के गुमो मौजा में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और जेसीबी मशीन के जरिए सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अंचल अधिकारी अनिल कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी के बीच सरकारी जमीन पर किए गए बाउंड्री बल को तोड़ा गया। इसके अलावा JSMDC जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को अगले कुछ दिनों में अपना घर बार छोड़ने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि गुमो मौजा में तकरीबन 150 से 200 एकड़ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है और इसमें तकरीबन 78 एकड़ JSMDC की जमीन पर लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। इस साल मार्च महीने में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाए जाने के लिए नोटिस भी दिया गया है। बावजूद इसके लोग अभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बहरहाल लोगों के विरोध और हंगामे के बीच कार्रवाई की जा रही है और सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि नोटिस दिए जाने के बावजूद लोगों ने सरकारी जमीन को खाली नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिन घरों में लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए घर खाली करने की मोहलत दी गई है, जिसके बाद सरकारी जमीन पर बने मकानों को भी तोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों से जमीन खरीदी है उन्हें धोखा देकर जमीन का रसीद होने की बात कहकर जमीन बेची गई। लोगों ने बताया कि लाखों रुपए में जमीन खरीदने के बाद उस पर मकान बनाया गया और अब सरकार द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोडरमा जिले के गुमो मौजा में बड़ी संख्या पर भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और अंचल कार्यालय के नकली दस्तावेज बनाकर लोगों के साथ ठगी करने उन्हें सरकारी जमीन बेच दिया है। बहरहाल जो लोग सरकारी जमीन पर बस गए हैं उन्हें प्रशासन की इस कार्रवाई में फजीहत झेलनी पड़ रही है। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। जमीन दिया था यहाँ पर कि इसका रसीद कटा हुआ है। अच्छा जमीन है। अच्छा तो हम लोग इसी कारण लिए। तो सर हम लोग को इतना इसमें लग गया पैसा 2 दिन भी नहीं। तो आपको शुरू में जहाँ बता रहे हैं अंचल कर्मी कि आपको मना किया गया था कि यहाँ पर घर नहीं बनाना ये, तो उस समय हम लोग नहीं थे, हम लोग ठेका पे दे दिए थे। कितना पैसा में जमीन खरीदे थे आप? हम लोग 3 का खरीदे थे, 1.5 लाख रुपया लगा इसमें और घर बनाने में तो 4-4.5 लाख रुपया लगा। प्रवेश कब किए हैं? 2 दिन पहले 20 तारीख को की। कौन बेचा है जमीन आपको? किसने लिया है? हम लोग लिए त्रिलोकी से। त्रिलोकी पंडित। कब लिए थे जमीन? कब लिया था? 5 साल पहले लिए। 7 साल हो गया हम लोग का घर बनाए हुए। 7 साल आप बोल रहे कब से? जमीन लिए थे क्या कह के दिया था? बोला कि कुछ नहीं है जमीन में, बहुत अच्छा बोला था। इस घर के पीछे कुआं की तरफ से BMDC है, तो इस साइड से हम लोग का पूरा टूट रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है? उस साइड से ना BMDC है और आप लोग का जमीन अभी तक ना पाया नहीं सर। आप लोग तो आकर के तोड़ दिए। नोटिस आप लोग अंदाजी नोटिस दे रहे हैं। आप लोग को कागज दिया गया, आप लोग जमीन क्यों नहीं ना सारा कागज जो है फोटोकॉपी करके दिए थे, उसके बाद बिना कुछ बताया करके इस तरह से तोड़ दे रहे हैं हम लोग। आप लोग जो है बोले कि हम लोग अपना जमीन ना पवाएंगे तो अपना क्यों नहीं? हम लोग चाहते हैं हम लोग बना के रह लिए, मेरा रहे हम लोग को रहने दीजिए। इन लोगों को पूर्व में नोटिस दिया गया था, सरकारी भूमि है खाली करने के लिए। ये लोग उस समय पर खाली नहीं किए हैं, किसी तरह के आदेश प्राप्त हुआ था खाली करवाने के लिए। ये सरकारी भूमि है, खास सरकारी भूमि है। ये आपका JSMDC को दिया गया है। और ये लोग क्या करके रखे थे अभी तक? ये लोग घर बना कर रखे हुए, बाउंड्री करके रखे हुए लोग हैं। अभी जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनको क्या अभी फिलहाल तो घर तोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ जो बाउंड्री किए हुए हैं वो तोड़ा जा रहा है। जो जमीन खाली पड़ी होती है कितने दिन का समय दिया जाएगा? अभी लोग को 10 दिन समय दिया गया है खाली करने के लिए। उसका फिर जैसा होगा कार्रवाई किया जाएगा। सर क्या लग रहा है जो लोग यहाँ बता रहे हैं किसी तरह से जमीन दलाल के चक्कर में ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग किसी से एग्रीमेंट किए हुए हैं, पेपर दिखा नहीं रहे लोग हैं। हाँ, किसी तरह का कोई कागज नहीं दिखाया। वैसे दलालों पर तो क्या करवाएंगे? वैसे वो लोग देंगे कार्रवाई किया जाएगा, जो नियम अनुसार होगा कार्रवाई किया जाएगा।